In the last lecture, we talked about how rivers are formed, from where rivers are formed, and what are the sources of river water. And most important was how we divide the three stages of river flow. That was youth, mature, and old. Today we'll talk about the landforms made in all these three different stages. First, we'll talk about the landforms in the youth stage. First, we'll talk about the shape of the river valleys. It is called as V-shaped valley. Second is called as very important landform called as gorge or gorges. इसी के साथ एक और सिमिलर एक रिवर वैली आती है, इसको बोलते हैं कैनियन, ऑल्सो नोन एज कैनन. देन वी हैव रैपिड्स, कैटरैक्ट्स and waterfalls. Cataracts are also known as cascades. And then we have again very important landform called as river capture, also known as river piracy, also known as river beheading. Now one by one we'll talk about all these different landforms made in the youth stage. So first we'll talk about V-shaped valley. So how V-shaped valleys are formed. अब देखें, say for example, this is the path of the river is flowing here. So river is able to perform erosion in called as type of erosion done by river. First is called as corrosion. Now what is this term corrosion? Sometimes it is also loosely referred to as abrasion as well. Corrosion is called as it is the mechanical grinding done by river load against the river banks and river bed. अब रिवर अपने साथ खूब सारा लोड कैरी करता है. अब ये लोड रिवर की साइड में भी टकराता है और रिवर के बेड पे भी टकराता है. जब साइड्स में टकराएगा तो वैली को वाइडन करेगा और जब बेड को टकराएगा तो रिवर वैली को वो डीप करेगा. तो कोरेजन इज ऑफ टू टाइप्स. एक हम बोलते हैं वर्टिकल कोरेजन और एक हम बोलते हैं लेटरल कोरेजन. अब वर्टिकल कोरेजन से वैली डीपनिंग होती है और लेटरल कोरेजन से वैली वाइडनिंग होती है. तो वन इज वैली डीपनिंग एंड सेकंड इज वैली वाइडनिंग. तो कोरेजन, अब आप बताइए जो रिवर का जो फ्लो है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, सेंटर में होती है कि साइड में होती है? तो सेंटर में रिवर का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है. जब रिवर का फ्लो सेंटर में सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा कोरेजन कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा. जब हम सेंटर से साइडवेज जाते हैं तो इरोजन कम होता जाता है, जिससे कटिंग कम होती जाती है. तो रिवर की जो वैली इवॉल्व होती है वो अल्फ़ाबेट वी की तरह होती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो वेलोसिटी. सेंटर में मैक्सिमम है तो डीपेस्ट कट कहाँ पड़ेगा? सेंटर में पड़ेगा. तो सेंटर में वी हैव गॉट द मैक्सिमम डीपेस्ट डेप्थ ऑफ द रिवर बेड. जब हम सेंटर से साइड में जाएंगे तो रिवर का इरोजन, आपकी वेलोसिटी कम होगी तो उसका इरोजन भी कम होगा. तो जो रिवर की वैली इवॉल्व होती है वो वी शेप्ड वैली इवॉल्व होती है. तो इन द यूथ स्टेज रिवर मेक्स वी शेप्ड वैली. अब यही वैली मेच्योर में जाके क्या हो जाएगी? यू शेप हो जाएगी. क्यों? मैच्योर के अंदर जाकर साइडवेज इरोजन बढ़ जाता है, वर्टिकल कोरेजन कम हो जाता है, जिससे वैली ओपन अप होना शुरू हो जाती है. उसकी हम बात करेंगे मैच्योर स्टेज के अंदर. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज गॉर्ज. गॉर्ज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिवर वैली विच इज आई शेप्ड वैली, कॉल्ड एज आई शेप्ड वैली. अब ये आई शेप कैसे बनती है? तो गॉर्जेस आर मेड बाय अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिवर्स कॉल्ड एज antecedent rivers. Antecedent rivers. अब what is the meaning of the term antecedent? इसका मतलब होता है prior existence. अब prior existence का मतलब किसी के रिलेशन में रिवर पहले से एग्जिस्ट करती है. अगर हम इसको थोड़ा और ओपन अप करें, इफ आई से दैट आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर एंटीसीडेंट टू आवर पेरेंट्स and our parents are antecedent to us, isn't it? तो मतलब अब रिवर का ओरिजिन कैसे होता है? माउंटेन से होता है. अब किसी अगर एक एरिया में माउंटेन में रिवर फ्लो कर रही है और अगर हम उसको बोलें कि ये रिवर एंटीसीडेंट, मतलब क्या हो गया
कि वो माउंटेन की फॉर्मेशन से पहले से एग्जिस्ट करती थी। सच रिवर्स आर कॉल्ड एज एंटीसीडेंट। और इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर हमारे पास नॉर्थ में माउंटेन्स हैं कॉल्ड एज हिमालयास। अब ये रहे हमारे पास हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास। नाउ वी हैव 5 rivers which originates from Tibetan Plateau and they enter India after crossing Himalayas. First major river is called as Indus. Then we have Satluj, then we have Kali, then we have Teesta, then we have Brahmaputra. तो Indus, Satluj, Kali, Teesta and Brahmaputra. These 5 rivers originate from Tibetan Plateau. They crosses over the Himalayas and they enter the Indian territory. अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं इनर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, शिवालिक्स एंड द ग्रेट प्लेन्स। अब ये रहा हमारा तिब्बतन प्लेट्यू। अब तिब्बतन प्लेट्यू की एवरेज हाइट है 4000 मीटर। इनर हिमालयाज जो हमारे ग्रेटर हिमालय हैं, इनकी एवरेज हाइट है 61 मीटर, 6100 मीटर्स। तो मतलब तिब्बतन प्लेट्यू से हिमालयाज, इनर हिमालयाज आर मिनिमम 2000 मीटर्स हायर। अब अगर कोई रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है तो वो कैसे इतनी 2000 मीटर की ऊंची दीवार को कैसे क्रॉस कर सकती है? अब रिवर ना तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा सकती है, ना ही रिवर कोई टनल खोज सकती है। तो रिवर क्या कैसे आई रिवर यहाँ पे इंडिया में? इसका मतलब जब हिमालयाज थे ही नहीं, अगर हम ये अज्यूम कर लें ये तिब्बतन प्लेट्यू है और ये हमारी रिवर इंदस फ्लो कर रही है, तो मीन्स जब हिमालयाज वर नॉट देयर, इंदस वाज ऑलरेडी देयर। तो मतलब हिमालयाज का राइज धीरे धीरे शुरू हुआ। अब जब हिमालयाज राइज कर रहे तो मतलब माउंटेन बिल्डिंग हो रही है। अब माउंटेन बिल्डिंग इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। अब रिवर के पास कौन सी पावर है? इरोसिव पावर है। अब हिमालयाज स्लोली राइज कर रहे हैं, पर इंदस जहां तक उसका वाटर का एरिया है वहां पर वो इरोजन कर रही है। तो रिवर अपना बेड को काटे जा रही है, पर जो उसके जहां पर रिवर का पानी नहीं पहुंच पाया, वहां पे जहां पे इरोजन नहीं हो पा रही, उसके साथ का एरिया राइज कर रहा है। तो राइज करते 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 दे बिकेम द माइटी माउंटेन्स कॉल्ड एज हिमालयाज, बट रिवर इंदस इज एबल टू फ्लो इन द इट्स ओरिजिनल कोर्स। तो मतलब जो वैली बनेगी वो वी बनेगी कि वर्टिकल बनेगी? दैट इज वर्टिकल बनेगी। तो उसका शेप कैसे होगा? इट विल बी लाइक दिस। तो such vertical eye-shaped valleys formed by the antecedent rivers are called as gorges, and the best example of this gorge is in the UT of Ladakh, when river Indus crosses Greater Himalayas at a place called as Bhunji. At a place called as Bhunji, it carves out a very deep gorge which is 5181 meters deep. So this is how river Indus carves out a gorge, that is eye-shaped valley, while crossing Greater Himalayas in the UT of Ladakh. Now, अब हमने बात करी थी कि भाई एक इसी के सिनोनिमस एक हमारे पास टर्म आती है कैनियन। अब कैनियन और गॉर्जेस they are both are same as far as the shape is concerned. इसको भी हम आई शेप्ड वैली बोलते हैं, इसको भी हम आई शेप्ड वैली बोलते हैं, बट canyons are made in desert areas. They are made in desert areas. Now desert का मतलब हो गया the areas which are water scarce. अब रिवर अब कोरेजन करती है। कोरेजन दो किस्म की होती है, वर्टिकल कोरेजन और लेटरल कोरेजन। अब वर्टिकल कोरेजन और लेटरल कोरेजन में डिफरेंस की वजह से यहां पर हमारे पास बनती है आई शेप्ड वैली कॉल्ड एज कैनियन इन डेजर्ट्स। अब वो कैसे? अब डेजर्ट्स के अंदर पानी उतना ही अवेलेबल होता है दैट रिवर इज एबल टू कार्व आउट ओनली वर्टिकल कोरेजन। पानी इतना नहीं होता कि वो साइडवेज बाहर आए और साइड की बैंक्स को इरोड करना शुरू करे। तो वी गेट वेरी स्टीप वी शेप्ड वैलीज, वी कॉल देम एज कैनियंस। तो कैनियंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मेजरली river is performing the act of vertical corrosion and lateral corrosion is nearly absent. Why? Because of paucity of water. Paucity of water. और हम ये भी कह सकते हैं canyons are formed because
Rivers are able to only perform the act of vertical corrosion and lateral corrosion is nearly absent. Why? Because of scarcity of water. तो यहाँ पानी उतना ही अवेलेबल है जिससे सिर्फ वैली डीपनिंग हो रही है, वैली वाइडनिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वी गेट कैनियंस. अब इस कैनियन की बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? हम बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनियन मेड बाय रिवर कोलोराडो in USA. This is the world's largest canyon made by river Colorado in USA. Now, next landform was rapids, cataracts, and last was in this was waterfalls. अब देखें रैपिड्स क्या होते हैं. अब माउंटेनियस कोर्स के अंदर ये अगर रिवर का बेड है, अब रिवर के बेड यूनिफॉर्म रॉक्स का बना हो सकता है और नहीं भी बना हो सकता. अगर यूनिफॉर्म रॉक्स का बना होगा तो मतलब जो उनका रेजिस्टेंस टू इरोजन है वो सेम होगा. तो रिवर का बेड इक्वल स्ट्रेंथ के अंदर लोअर होना शुरू होगा. बट अगर रिवर का जो बेड है वो रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंट रॉक्स का नहीं बना हुआ, उसके अंदर हमारे पास वर्टिकल बैंड्स हैं हार्ड रॉक्स के, लाइक दिस. अब ये रहा हार्ड रॉक और ये रही हमारे पास सॉफ्ट रॉक. अब बताइए हार्ड रॉक का इरोजन फास्ट होगा कि सॉफ्ट रॉक का? बट ऑब्वियसली सॉफ्ट रॉक का. तो सॉफ्ट रॉक्स आर लोअर्ड फास्टर इन कंपैरिजन टू द हार्ड रॉक्स. अब जब ये वाला एरिया हमारा इरोड हो गया, सॉफ्टर रॉक्स एरिया इरोड हो गया, तो व्हाट विल हैपन? नाउ देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फ्लो ऑफ रिवर, इजंट इट? अब रिवर जब यहां से फ्लो करेगी, इट विल टेक अ स्मॉल जंप और अ स्मॉल प्लंज. तो ये प्लंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय दीज वर्टिकल बैंड्स ऑफ हार्ड रॉक्स इन द रिवर कोर्स. तो दीज plunge like these small plunge by the vertical bands is called as rapids. अब rapids when become higher dimension, तो rapids of higher dimension इनको हम क्या बोलते हैं? cataracts बोलते हैं. तो rapids और cataracts are similar but only difference is of magnitude. Rapids are small in size, cataracts are very large in size. अब ऐसे ही cataracts हमें नाइल रिवर के अपर कोर्स में मिलते हैं. इन द अपर कोर्स ऑफ नाइल रिवर देर आर 5 सच कैटरैक्ट्स विच मेक्स नाइल रिवर, इसको हम नेविगेट नहीं कर सकते. इट बिकेम नॉन नेविगेबल. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 कैटरैक्ट्स इन द अपर कोर्स ऑफ नाइल. तो नाइल रिवर आपकी नेविगेबल कब होती है? जब ये खुर्तुम, दैट इज कैपिटल ऑफ सूडान, उसके जब नीचे पहुंचती है, उसके बाद ये प्लेन एरियाज में एंटर करती है, उसके बाद इट बिकम्स नेविगेबल. बट द अपर कोर्स इज नॉट नेविगेबल. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 कैटरैक्ट्स. नाउ नेक्स्ट इज वाटरफॉल. व्हेनेवर रिवर टेक्स अ हायर प्लंज, रिवर टेक्स अ हायर प्लंज, इट इज कॉल्ड एज अ वाटरफॉल. अब जहां पर रिवर प्लंज लेती है वहां पे उसका फोर्स बढ़ जाता है. फोर्स बढ़ने से उसका इरोसिव कैपेसिटी बढ़ जाता है. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जाता है. इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? प्लंज पूल बोलते हैं. तो वेर एवर वाटर फॉल्स विद हायर फोर्स बिकॉज ऑफ मोर ग्रेविटी फॉल, इट मेक्स a plunge pool at the place where water is falling. तो plunge pools are always there wherever we have the waterfalls. अब वर्ल्ड के कुछ बड़े फेमस वाटरफॉल्स हैं हमारे पास. अब जैसे हाईएस्ट वाटरफॉल इज नोन एज, मस्ट बी नोन बाय एवरीबडी, कॉल्ड एज एंजल्स. इट इज मेड बाय रिवर ओरिनोको इन वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका. इसकी खासियत क्या है? इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. वाटरफॉल इन वर्ल्ड. अब देखा जाए तो ये एंजल्स जो फॉल है, इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन रिवर ओरिनोको. इट इज बेसिकली ऑन रिवर चुरून, विच इज अ ट्राइब्यूटरी टू रिवर करोनी, विच इज फर्दर ट्राइब्यूटरी टू रिवर ओरिनोको.
This waterfall is on river Churun, which is a tributary to river Karoni. Karoni is a tributary to river Orinoco, but generally we say Angel Falls is made by river Orinoco. Then we have more important waterfalls. One is called as Iguazu Falls. It is on river Parana. It is in again South America. Then we have some famous waterfalls in Africa also called as Victoria Falls. Formerly it was known as Livingstone Falls, made by river Zambezi, again in Africa. One more waterfall called as Boyoma Falls. इसका old name था Stanley Falls, made by river Congo. Made by river Congo, again in Africa. अब विक्टोरिया फॉल्स की खासियत क्या है? It is the largest waterfall, or we can say broadest, सबसे चौड़ा waterfall है, broadest waterfall in the world. This is the highest and this is the broadest. ठीक हो गया? Now last landform which is left is called as river piracy, also known as river capture and also known as river beheading. अब लिटरली मीनिंग क्या हुआ इसका? एक रिवर ने दूसरे रिवर को चुरा लिया या उसको कैप्चर कर लिया. अब इसके बनने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए. अब वी नीड टू हैव सम वाटर डिवाइड. व्हाट इज वाटर डिवाइड? एनी हाईलैंड एरिया बिकॉज ऑफ विच वाटर इज फ्लोइंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज अ वाटर डिवाइड. So generally mountains are called as water divide. Just like in India we have three major water divides. First is Himalayas, second is Vindhyas and third is the Western Ghats. तो इनको हम क्या बोलते हैं? Water divides. North flowing rivers, south flowing rivers, east flowing rivers and the west flowing rivers. इनको क्या बोलते हैं? Water divide. अब दिस इज एनी वाटर डिवाइड. इसके दो एरियाज हैं. दिस इज वन साइड इज दिस एंड अदर साइड इज दिस वन. अब यहां पे से फॉर एग्जांपल रिवर फ्लो कर रही है, रिवर ए, यहां फ्लो कर रही है रिवर बी. रिवर ए की ट्रिब्यूटरी है एक्स और रिवर बी की ट्रिब्यूटरी है से फॉर एग्जांपल वाई. रिवर ए वन साइड, रिवर बी अदर साइड. ए की ट्रिब्यूटरी एक्स और बी की ट्रिब्यूटरी वाई. अब डिफरेंस क्या है? रिवर ए की साइड में रेनफॉल ज्यादा है, वेयर एज ऑन द रिवर बी साइड रेनफॉल इज लेस. और हम ये भी कह सकते हैं रिवर ए की साइड पे स्टीपनेस ऑफ स्लोप इज मोर. स्टीपनेस ऑफ स्लोप इज मोर और यहां पे स्टीपनेस ऑफ स्लोप इज लेस. अब जब रिवर ए की साइड पे रेनफॉल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिवर का जो बेड होगा वो अच्छे से वेल कार्व्ड आउट होगा. अब यहाँ पर एक और टर्म दैट यू शुड नो दैट इज कॉल्ड एज हेडवर्ड इरोजन. हेडवर्ड इरोजन. हेडवर्ड इरोजन का मतलब, अब ये है हमारी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? हेड से. जहाँ रिवर टर्मिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं? माउथ. ये क्या आ गया? हेड. अब हेड की तरफ इरोजन को टर्म दिया जाता है हेडवर्ड इरोजन. अब यहां पर हेडवर्ड इरोजन कैसे होगा? अब देखो, अब अगर से रेनफॉल होता है तो जब कभी भी बारिश होगी पानी इकट्ठा होना शुरू होगा, तो जहां पे पानी को स्लोप मिलेगी वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग. तो जो पहली स्ट्रीक बनती है दैट इज कॉल्ड एज रिल. अब बार बार बारिश होगी तो क्या होगा? रिल का डायमेंशन बड़ा होता जाएगा. तो उससे क्या होगा? ये रिल्स बन रही, छोटे छोटे रिल्स बन रही हैं. दीज आर स्मॉल 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 रिल्स. आफ्टर सम टाइम दीज रिल्स विल कंबाइन टू मेक अ बिगर फ्लो दैट इज कॉल्ड एज अ गली. तो रिल्स ट्रांसफॉर्म इनटू गलीज. ट्रांसफॉर्म इनटू गलीज. अब जब ये रिल्स गली बन गई, अब फिर से जब बारिश होगी तो नई रिल्स कहां बनेंगी? डाउन कोर्स में कि अपर कोर्स में? इट हैज टू बी इन द अपर कोर्स. तो न्यू रिल्स कहां बनेंगी? उसके पीछे. अब आफ्टर सम टाइम ये गलीज क्या बन जाएंगी? रेवाइन्स.
रिवाइंस बनेंगी। अब ये बन गई रिवाइंस, ये रिल्स बन जाएंगी गलीज। तो अब नई रिल्स कहाँ बनेगी? इसके पीछे। तो मतलब रिवर की लेंथ इज इंक्रीजिंग बैकवर्ड साइड। तो दिस इंक्रीज ऑफ लेंथ टुवर्ड्स द हेड इज कॉल्ड एज हेडवर्ड इरोजन। और हेडवर्ड इरोजन ज्यादा कहां होता है? जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। नाउ कम बैक, नाउ दिस इज से अब रिवर ए की तरफ पे रेनफॉल इज मोर और स्टीपनेस भी ज्यादा हो सकती है। तो क्या होगा? रिवर एक्स विल ग्रो बैकवर्ड, ये पीछे जाएगी तो ये इस वाटर डिवाइड को कट कर देगी। कट करके इट विल एक्सटेंड टू द अदर साइड। अब यहां पर पीछे बढ़ते 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 ये रिवर वाई को साथ जाके मिल जाएगी। अब बिकॉज रिवर एक्स इज वेल एस्टेब्लिश्ड रिवर, यहां पे बेड भी अच्छा है, डीप डेप्थ भी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। अब ये रिवर वाई का मिलेगी तो रिवर वाई विल स्टॉप गोइंग फर्दर, ये आगे जाना बंद कर देगी एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग विद रिवर एक्स। तो मतलब रिवर एक्स ने वाई को कैप्चर कर लिया। इसको क्या बोलते हैं? रिवर कैप्चर बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द वेज विद विच रिवर्स लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब देखो इसमें दो तीन बातें आती हैं। एक तो वो जो गैप क्रिएट हुआ वाटर डिवाइड के अंदर, उस गैप को हम बोलते हैं विंड गैप। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैप्चरिंग हुई इट रिजेंबल्स ह्यूमन एल्बो, इसको बोलते हैं एल्बो ऑफ कैप्चर। अब जिसने कैप्चर करी उसको बोलते हैं कैप्टर रिवर। और जो रिवर कैप्चर होगी, जो अपने खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाई, उसको बोलते हैं मिसफिट। तो एक कैप्टर रिवर जो कैप्चरिंग कर रही है, दूसरी जो कैप्चर हो गई उसको बोलते हैं मिसफिट। जिस एरिया पे कैप्चरिंग हुई उसको क्या बोलते हैं? एल्बो ऑफ कैप्चर, बिकॉज इट रिजेंबल्स ह्यूमन एल्बो। और जो वाटर डिवाइड में गैप क्रिएट हुआ उसको क्या बोलते हैं? विंड गैप। तो दीज आर द स्मॉलर लैंडफॉर्म्स फाउंड विद इन द बिगर लैंडफॉर्म कॉल्ड एज रिवर कैप्चर। इसकी एग्जांपल क्या है? म्यांमार हमारा पड़ोसी जो देश है उसमें एक रिवर है सितांग रिवर। तो सितांग रिवर का जो अपर पार्ट है, तो अपर सितांग रिवर वॉज कैप्चर्ड बाय द मेजर रिवर ऑफ म्यांमार कॉल्ड एज इरावादी। तो अपर सितांग रिवर is captured by river Irrawaddy in Myanmar. So this comes to an end of the landforms of youth stage. Thank you. See you in the next video.